हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम से दोस्तों इस क्लास में 10% मैंने शामिल किए हैं। हम जो है आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी जो भी प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैंने यहाँ पर लिए हैं। और हम इस तरीके से सोच रहे हैं कि आपको चैप्टर वाइज जो है कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराते हुए चले। प्रश्न नंबर 1 है, दो संख्याओं का योग 9 है, उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है, उनमें से एक संख्या क्या है। 2018 में ये ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। तो आप देखिए क्या इसका आंसर बनने वाला है। तो दो संख्याओं का योग दिया गया है हमको 9, एक्स वाई का योग कितना दिया गया है, 9 दिया गया है। उनके व्युत्क्रमों का यानी इन दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम का योग, तो x का 1/x होगा और y का 1/y होगा व्युत्क्रम। फिर 1/2 यहाँ पर बराबर में वैल्यू दी गई है। तो आप इसको हल कर लीजिए। x प्लस वाई, एक्स वाई 1/2, x प्लस वाई का मान कितना दिया गया है हमको, 9 दिया गया है। एक्स वाई बराबर 1/2, एक्स वाई बराबर होगा 9 दूनी 18। ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद में एक संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हमको एक सिंपल तरीके से हल करना होता है। पेपर के अकॉर्डिंग हमको सही सोचना होता है। एक्स वाई 18 यहाँ पर दिया गया है, तो योग हमको 9 करना है। तो 18 के ऐसे टुकड़े कर लीजिए जिनका योग 9 हो। तो 36 18 और 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है। आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन में आपको 6 दिख रहा है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विकल्प। ठीक है। आप इसको यहाँ से ऐसे भी कर सकते हो। हमारे पास 6 9 आया है ना, 6 9 आया है, तो आप 6 यहाँ पर x का मान लीजिए, चाहे y का 3 मान लीजिए, चाहे y का 6 मान लीजिए। उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। यदि 6 मानेंगे तो 36 18 y का 3 हो जाएगा, ऑप्शन में नहीं था। यदि आप y का 3 मानेंगे तो x का जो है 6 आ जाएगा। ठीक है। एक मान हमको बताना था, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो चुका है। ठीक है। प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। 2018 में ही पूछा गया है, कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह विभाज्य है। तो 4 से पूरी तरह विभाज्य होने का क्या रूल होता है। रूल ये होता है कि बाद के दो अंक यदि 4 से डिवाइड हो जाए तो वही आंसर होगा। अब आप देखिए, क्या 4 से 54 कट जाएगा, नहीं कटेगा ना। 66 भी नहीं कटेगा ना, 90 भी नहीं कटेगा ना। तो 76, यदि आप 76 में 4 से भाग करेंगे, 4 ही कम 4, 4 चौक 16, यानी कि ये वाली संख्या पूरी कट जाएगी। ऑप्शन बी आपके प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो ये जो रूल है, जो भी रूल दिए गए हैं नंबर सिस्टम में, वो सभी हमें याद रहने चाहिए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। देखिए, हम लोगों के ये रूल तो याद ही रहते हैं कि 2 से विभक्त होने का रूल, 3 से, 4 से, और आपका 8, फिर 9 और 11 और 7 ये रहते हैं। परंतु जब बड़ी संख्या आती है तो उसको तोड़ लेते हैं, और 6 का रूल हमें ज्ञात नहीं है। तो इसे कैसे करते हैं, इसे करने का तरीका ये होता है कि 6 को आप तोड़ लीजिए, तो 2 तिया 6 हो जाएगा। यदि यहाँ पर 18 होता, क्या 18 कोई रूल है, नहीं है ना। तो 18 को भी दोस्तों 9 गुणा 2 में तोड़ लेते, तो फिर हम आराम से इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 6 को तोड़ा है और 2 और 3 आया है। 2 का रूल ये है कि बाद में दी गई संख्या के लास्ट में सम संख्या होनी चाहिए। सम संख्या यहाँ पर सभी में दी गई है, तो 2 से तो ये सभी संख्याएं कट रही हैं। 3 का रूल क्या कहता है, दी गई संख्या के अंकों का योग कर लेना है, फिर 3 से भाग दे देना है। यदि 3 से वह संख्या पूरी कट जाती है, वही आंसर हो जाता है। पहला ऑप्शन देखिए, 3 से कटेगा या नहीं। तो यहाँ पर अंकों का योग कर लीजिए आप, 3 और 3 6, 6 4 10 16, तो ये नहीं कटेगा। यहाँ पर देखिए 6 यहाँ पर हो चुका है, 18, ये भी नहीं कटेगा। फिर डी वाले को देख लीजिए, 3 और 3 6, और आपका 4 10, 10 भी जो है 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो ऑप्शन बी आपके प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए 3 और 3 6, 4 10 18 हो रहा है, 3 से भाग करेंगे तो 3 6 18, यानी कि ये वाली संख्या पूरी कट रही है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, 1 से 10 तक की संख्याओं के
वर्गों के योगफल की गणना कीजिए। तो वर्गों के योगफल की गणना करनी है। तो योग के लिए आपको ये सूत्र याद रखना है। ये वाला सूत्र आपके याद भी होगा, n इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई 6, ये वाला सूत्र होता है। 1 से 10 तक कहा गया है। तो हमारे पास टोटल कितनी संख्याएं हैं? 10 संख्याएं हैं। n का मान 10 होगा, यहाँ पर 11 होगा दोस्तों, यहाँ पर आपका 21 हो जाएगा और नीचे 6 होगा। 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 सते 21। 2 से काटेंगे 10 को, 2 पंजे 10, 5 की गुना 11 में करेंगे तो 11 पंजे 55 होगा और 55 की गुना आपको 7 में कर लेनी है। तो जैसे ही 55 की गुना 7 में करेंगे, 7 पंजे 35, 3 7 पंजे 35 और 3 38, 385 आया है। तो ऑप्शन सी आपके प्रश्न का राइट आंसर होगा। इससे बेस्ट नहीं रहेगा। तो ये बेस्ट है। इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हो, ठीक है। वरना एक तरीका यही था, फिर ना फॉर्मूला पता हो, 1 से 10 तक की संख्या हो, फिर 1 का वर्ग करना है, 2 का वर्ग करना है, फिर ऐसे इनको सबको ऐड कर लेना था। तो ये थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो आपको फॉर्मूला याद रखना चाहिए। एनटीपीसी एग्ज़ाम में ही ये प्रश्न पूछा गया था 2016 में। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, 301 तथा 501 के बीच 301 तथा 501 को लेकर ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 7 से विभाज्य हैं और उनका कुल योग ज्ञात करना है। देखिए ऐसे प्रश्न को कैसे हल करेंगे। यहाँ पर देखिए ये वाला प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है, और देखिए यहाँ पर एनटीपीसी एग्ज़ाम में पूछा गया है और ये 2013 में पूछा गया, 2010 में। मैथ के क्वेश्चन जो है वही होते हैं, रिपीट होते रहते हैं। चलिए अब आप इसको हल कीजिए। इसका रूल क्या है, अलग अलग मेथड से विद्यार्थी करते हैं। तो आपको याद रखना, जो पहली संख्या है ना, इसमें से आपको एक कम कर देना है, यानी कि 301 रहेगा। फिर आपको 7 से इसको डिवाइड करना है। जैसे ही आप 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28, 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, 7 दूनी 14, ठीक है। फिर लास्ट वाली संख्या को भी आपको 7 से डिवाइड कर लेना है। 7 सती 49 होगा, 1 बचेगा, 11 हो जाएगा। तो 7 ही कम 7, ये हमारे पास आया है। देखिए इस तरह के सवाल को हल करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। योग आपको ज्ञात करना है। तो योग का जो सूत्र होता है ये होता है a प्लस एल बाई 2 और यहाँ पर गुणा में n। n हमारा जो है टोटल नंबर है। क्या है ये? टोटल नंबर है। यानी कि 301 से लेकर के 501 के बीच में कितनी संख्याएं वो हमको ज्ञात करनी है। तो उसे ज्ञात करने के लिए ही मैंने यहाँ पर ये कहा है कि आपको जो 301 लिखा हुआ है, कोई भी संख्या यहाँ पर हो, पहले उसमें से एक कम कर लो। फिर आप क्या कह रहे हैं, 7 से विभाज्य है, 7 से इसको डिवाइड कर लीजिए। 42 यहाँ पर आया, फिर लास्ट वाली संख्या को भी 7 से आप डिवाइड कर लीजिए, या इनका अंतर आप कर लीजिए। यदि आप 71 में से 42 घटाएंगे तो आपके पास 29 आएगा, यानी कि टोटल नंबर हमारे पास 29 है, ठीक है। तो आप 29 की यहाँ पर गुणा कर लीजिए। फिर प्रथम संख्या क्या है हमारी? 301 है, क्योंकि 7 से पूरी पूरी कट जाएगी, ठीक है। तो 301 यहाँ पर लिखिए और प्लस कीजिए लास्ट वाली संख्या 501। 501 दी गई है, परंतु 501 तो 7 से विभक्त नहीं होती है पूरी पूरी। तो इससे पहले वाली संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो इससे पहले वाली संख्या बनेगी 497। 7 7 ही कम 7, यानी कि ये अंतिम संख्या रहने वाली है 497। ब्रैकेट दीजिए, बटे 2 कीजिए। बस अब सिंपल तरीके से आप इसको हल कर लीजिए। 497 में 301 जोड़िए तो यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा और यहाँ पर दोस्तों 7 आएगा। बटे 2 कीजिए और गुणा 29 कीजिए। फिर 2 से इसको डिवाइड कीजिए, कितना आएगा? 2 तिया 6, 2 नम 18 और 2 नम 18। तो यानी कि 399 में आप 29 से गुणा कीजिए। जब आप इसमें पूरी गुणा करेंगे, देखिए गुणा करना तो आपका ही काम है, क्योंकि ऑप्शन में भी यहाँ पर 3 ऑप्शन में लास्ट में 71 दिया गया है। तो गुणा आपको पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि नम नम 81 होते हैं। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, 12,571, ठीक है। तो यही मेथड बेस्ट है इसका। इस मेथड से आप इसको हल कीजिएगा। वरना फिर ये वाला मेथड भी है, SN बराबर n/2
2a प्लस n-1 इंटू डी। इससे भी आप इसको हल कर सकते हो। थोड़ी लंबी प्रक्रिया चलने वाली है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दो संख्याओं का योग 20 दिया गया है और गुणनफल 91। उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा? और ये देखिए प्रश्न यहाँ पर कितनी बार पूछा गया है। 2013, फिर 2012, 2016 एनटीपीसी में, और कुछ विद्यार्थियों ने तो आपका लोको पायलट का भी एग्ज़ाम दिया है और कुछ ने टेक्नीशियन का भी दिया है। और मैथ का आपने देखा होगा किस तरह क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, वही पैटर्न रहेगा, ज़्यादा हार्ड पैटर्न नहीं रहेगा। बस आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। अब दो संख्याओं का योग आपको क्या दिया गया है? x प्लस वाई का योग 20 दिया गया है और इनका गुणनफल आपको 91 दिया गया है। इनके व्युत्क्रमों का योगफल पूछा गया है। तो पहली संख्या का व्युत्क्रम 1/x होता है, दूसरी का ये होता है। इसको हल कीजिए, x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। यहाँ पर आप देखेंगे एक्स वाई का योग आपको 20 दिया गया है, तो योगफल 20 आएगा और गुणनफल 91 आएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। अब देखिए हमने इस प्रश्न को आसानी से हल किया है। ये भी आसान तरीका था। तो दोस्तों, जब भी इस तरह का आगे से प्रश्न आएगा तब आपको क्या करना है, योगफल और गुणनफल देकर रखेगा, उनका व्युत्क्रम पूछेगा, बस आपको डिवाइड कर देना है। पहली वाली संख्या ऊपर रखनी है और बाद वाली नीचे रखनी है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, और प्रैक्टिस से ही ये होगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग। अब आप देखिए, किसी धनात्मक संख्या, आपने धनात्मक संख्या x मानी है और इसका व्युत्क्रम का योग 1/x उस संख्या व उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है। तो उस संख्या और उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है। संख्या ज्ञात करनी है। अब आप इसको हल कर लीजिए। यहाँ पर x 1/x बराबर 3x और 3/x आएगा। अब आप इसको इधर ले आइए, उसको उधर ले जाइए। तो 1/x प्लस 3/x बराबर 3x माइनस x। तो यहाँ पर नीचे एलसीएम में x आएगा, ऊपर 4 आ जाएगा, इधर 2x बचेगा। फिर आप गुणा कीजिए x की 2x में, तो ये हो जाएगा 2x² बराबर 4। फिर 2 से आप काटिए, 2 दूनी 4, x² बराबर 2 आएगा, तो x बराबर आएगा √2। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पर इसी तरीके से करना होता है और इसमें कोई लॉजिक लगने वाला नहीं है। ठीक है, प्रश्न नंबर देखिए नेक्स्ट। 3 संख्याओं का योग 140 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, दूसरी संख्या की चौगुनी है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो 3 संख्याओं का योग दिया गया है, पहली, दूसरी और तीसरी। इनका योग आपको 140 दिया गया है। अब ध्यान से पढ़िए, पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है, तीसरी संख्या की चौगुनी है। तो तीसरी संख्या की, यहीं से पकड़ना है, तीसरी संख्या की चौगुनी है पहली संख्या, यानी पहली जो है वो तीसरी की चौगुनी है। तो यहाँ पर 4x होगा, तो तीसरे वाली संख्या x होगी। और दूसरी की 2 गुनी है, दूसरी की 2 गुनी है पहली, तो इसका मतलब सेकंड वाली संख्या 2x होगी। अब इनका योग कर लीजिए आप, कितना आएगा? 7x आएगा। 140 डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो बड़ी वैल्यू पूछा है, 4x का मान सबसे बड़ा है, तो आंसर में आपको इसमें 20 से गुणा कर लेनी है। तो कितना आएगा? 80 आएगा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। यही आपके प्रश्न की बड़ी वैल्यू होगी। यदि 2x में रखेंगे 40 आएगा, x का मान तो 20 है ही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या क्या है? तो देखें, यहाँ पर ये दशमलव में दी गई वैल्यू है ऑप्शन में, और इसको दशमलव में नहीं दिया गया है, भिन्न में दिया गया है। तो आप इसको दशमलव में कन्वर्ट कर लीजिए, पॉइंट लगाइए, 0 यहाँ पर बढ़ा दीजिए, तो कितना होगा? 5 30। तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। फिर ये वाली डी वाली दशमलव में दी गई है, इसको दशमलव में नहीं दिया गया है, तो इसको हल कर लेते हैं। सबसे निचली वैल्यू सबसे ऊपर पहुंच जाएगी, और 6 की गुना 20 में कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा? 120, या फिर 6 गुना 20 लिख लीजिए,
और 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 होगा, 3 दूनी 6 होगा। तो यहाँ पर आएगा 17/40। ना चलने की पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए, 4 चौक 16। फिर आपके पास 10 बचेगा, पॉइंट लगी हुई है, 4 दूनी 8 यानी कि 80 हो जाएगा। तो सबसे छोटी वैल्यू पूछा था, आप 4 ऑप्शन में देखिए तो 0.42 ही छोटी वैल्यू है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। कितना आसान प्रश्न था और ये भी पूछा गया है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने यहाँ पर 10% कंप्लीट किए। सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़िए ताकि हम गणित में इसी तरह की छोटी छोटी क्लास से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की कराते रहें। तो कमेंट कीजिएगा और चैनल से जुड़िएगा। धन्यवाद दोस्तों।